चित्त, चित्त नाम है वृत्ति का। हमारी वृत्ति अगर सुंदर है, अच्छी है, परमात्मा चित्त रूप में प्रवेश करते हैं। तीसरा स्वरूप है आनंद। और ध्यान देना, कुछ चीजें ऐसी होती है, किसी में क्या होता है, क्षणिक आनंद है। क्षणिक, कोई चीज आप खा रहे हो, अच्छी लगी आपको, तो थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगता है, वो क्षणिक आनंद है। लेकिन एक कुछ चीज आपने जीवन में ऐसी करी है कि आज करी और परसों तक आपको याद है, वो चीज जब जब आप याद करते हो तब आप उत्साहित होते हो कि हाँ मैंने उस समय ये किया था। उसका नाम है परमानंद। तो भगवान का नाम क्या है, बोलो सच्चिदानंद। सच्चित और आनंद का जो स्वरूप है उसका नाम है सच्चिदानंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बोले वो करता क्या है? भाई आपसे हम पूछें कि आप क्या करते हो, आपने कहा मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ, तो बोले भगवान क्या करता है, कुछ काम तो करता होगा। मैंने बोला भगवान है वो, तो बोले नहीं काम तब भी तो करता होगा, भगवान है तो क्या होगा। बोले हाँ, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है। इस संसार को बनाता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है, त्रिदेव है। ब्रह्मा जी संसार की उत्पत्ति करते, बनाते, लेकिन उनका काम क्या, केवल बनाना, पालना नहीं। पालन कौन करेगा? भगवान विष्णु। उनका काम केवल पैदा करना नहीं है, केवल पालन करना है। और भगवान शंकर बोले संगार, जब भीड़ हो जाए ना बेटा ज्यादा, संगार हम करेंगे। तो भगवान शंकर क्या है? संहार करना है। इसलिए तीनों देवताओं का स्वरूप बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। संसार की एक एक चीज को जो संसार में बनाता है, ध्यान देना, आपको लगेगा ये सब चीजें तो हमने बनाई, उसने कहां से बनाई। आप जब जड़ पे पहुंचेंगे तो आपको लगेगा हमने तो नहीं बनाई। अच्छा ये फूल है, आपने क्या किया, हमने पौधा लगाया, पैदा नहीं किया। इसको पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दुनिया इतना कुर्ता पहना है आपने, कुर्ता आपने धोती, आपने साड़ी पहनी, बताइए हम में से किसने बनाई? हमने इसको सजाया है, श्रृंगार किया इसका, इसको बहुत अच्छा बनाया है, पैदा नहीं किया। कौन से पेड़ की छाल से ये कपड़ा बनाओ, किसके रेशों से कपड़ा बनाओ, उस पेड़ को किसने पैदा किया? हमने तो नहीं किया, प्रकृति ने किया। प्रकृति कौन है? वही तो परमात्मा। ये सुंदर, ये कितने भी आप यहाँ पर कूलर चला लो, लेकिन जो स्वाभाविक हवा है ना, उसका मुकाबला नहीं। इस पृथ्वी को, इसलिए ध्यान रखना, कि संसार को बनाता है एक एक चीज को। जिस भी चीज का आप और हम घमंड करते हैं कि ये मैंने बनाई है, जड़ में जाना, पता लग जाएगा हमने क्या बनाया। हम कुछ नहीं बना सकते, हम केवल माली हैं, माली। हम क्या हैं? माली। हम माली है, हमारा काम है निराई करना, गुड़ाई करना है, उसको सफाई करना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और जीवन में तीन प्रकार के ताप हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप होते हैं। चिति जल पावक, महाराज तीन प्रकार के ताप हैं इस शरीर में भी। ताप है, पाप है, संताप है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का नहीं जाता, राम राज का न व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा।
राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप हैं क्या? दैहिक, दैविक और भौतिक। ध्यान देना, दैहिक कौन सा ताप है? देह से जो उत्पन्न होता है, शरीर से। आपको एलर्जी हो गई, आपको बुखार हो गया, आपको सर दर्द हो गया, आपके पैर दर्द हो गया, आपके कमर दर्द हो गया, ये क्या है? ये शरीर का है, ये शरीर का ताप है। जो शरीर से उत्पन्न होता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक होता है दैहिक, दैविक। दैविक होता है जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं पानी पानी हो गया, कहीं पर्वत गिर गया, कहीं कुछ गिर गया, ये क्या है? दैविक ताप। और एक होता है भौतिक। भौतिक ताप किसे कहते हैं? जिन चीजों को हम बनाते हैं और उसी से हम परेशान होते हैं, उसको भौतिक कहते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने एक एक रुपए इकट्ठा किया, उसको 1000 बनाया, 1000 का आपने लाख बनाया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5, 7 लाख रुपए आपके पास इकट्ठे हो गए। आपका मन हुआ चलो अभी बढ़िया सी गाड़ी ली, हुआ ना मन? ये पैसा किसका है? आपका। भौतिक ताप बता रहा हूँ, भौतिक ताप कैसा होता है? धन हमारा है, मेहनत हमारी है, शोरूम में हम गए, बनाया, गाड़ी निकाल ली। आज हम कितने उत्साहित हैं? उत्साहित है ना? आज हमने कुछ नई चीज खरीदी है, कितने उत्साहित होते हैं। सब परिवार के लोग बड़े उत्साहित हो रहे हैं कि आज हमने गाड़ी ले ली। लेकिन महाराज, गाड़ी लेते हम कहाँ जाते हैं? पहले कहाँ जाते हैं? मंदिर। क्यों? विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है अपनी ड्राइविंग पे। कह रहे पंडित जी एक धागा बांध दो, है चुन्नी भी बांध दो एक। ये क्या है? इसने विश्वास दिया। अब हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? मंदिर जाएंगे, थोड़ा अपने इष्ट को प्रणाम करेंगे, भैया हम लाए हैं, लो सबसे पहले लड्डू आपका है। होना भी चाहिए। अपने घर का बुजुर्ग, कोई भी चीज़ आप नया काम करते हो घर में, पहले उनको दो, सबसे पहले इनको दो, फिर बच्चों को दो। बच्चे तो खा लेना, नहीं बचे तो कोई बात नहीं। अपने इष्ट को दो, अपने गुरु को दो। बड़ों को दोगे तो जो आशीर्वाद मिल गया ना, उससे बड़ा प्रसाद कुछ नहीं। ध्यान दें, और बड़ों के पास आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं। ये गया उनके पास से, अब ध्यान देना। और आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं है। कितना हमारा मन उत्साहित था कि हमने गाड़ी ले ली। जैसे आगे गए, ड्राइविंग कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं ना, हम ही चला रहे हैं गाड़ी। खट कहीं लगी, नई गाड़ी है, शोरूम से बाहर ही निकले, खट लगी कहीं पे, कुछ बिगड़ा नहीं उसका, किसी खरोचा हो गया, मन खराब। 2 मिनट में आपका मन खराब हो गया। और सबसे पहले किसको बोला? जिसने मूर्त निकाला। तो आज मूर्त खराब था, तब क्यों? भौतिक ताप कैसा है? जिस चीज को हमने बनाया। बोलो पैसा किसका? हमारा। गाड़ी किसकी? हमारी। ड्राइविंग कौन कर रहा? हम। लगाई किसने? हमने। अब परेशान कौन हुआ? हमने। ये भौतिक ताप है। जिस चीज को हम बनाते हैं उसी चीज से हम परेशान होते हैं। बोलो, उसको भौतिक कहते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये 3 प्रकार के ताप हैं। और ध्यान रखना, ये किसके लिए है? ये तुम्हारे हमारे लिए, मानवों के लिए। तापत्रय विनाशाय, इन तीनों तापों को जो खत्म कर सकता है, विनाश कर सकता है, इनका नाश कर सकता है, बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कहा? नमः नहीं, नुमः। क्यों? संस्कृत की विशेषता है, बहुवचन है ना, नुमा शब्द बहुवचन है, क्योंकि अहम मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। कौन? कथा कराने वाले भी, कथा करने वाले भी और कथा सुनने वाले भी, तीनों क्या करते हैं? भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामते कथामृतरस स्वाद कुशलो सौनको ब्रह्म। नैमिष क्षेत्र एक नैमिषारण्य आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है नैमिषारण्य, तीर्थ है। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना करी, बोले गुरुदेव एक ऐसी जगह बताओ जहां पर हम शांत हो करके कथा सुन, जहां पे केवल क्या हो, कथा हो। ध्यान देना, जहां पे व्यथा ना हो, और कथाओं में ज्यादा व्यथाएं होती हैं तो फिर कथाएं समझ में नहीं आती। बोले ऐसी जगह गुरुदेव हमको बता दो जहां पे केवल कथा हो। तो भगवान ने अपने मन के द्वारा एक चक्र तैयार किया, बोले जहां पे जाकर निमिष क्षण भर रुकेगा वहां पे आप लोग बैठ जाना, वही तुम्हारे लिए उपयोगी बनेगा। निमिष मात्र भगवान का मनस चक्र, एक अरण्य कहते हैं जंगल को, है अरण्य कहते हैं जंगल को। एक जंगल में जाकर के रुका, उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। बोलवा के बिहारी लाल की जय। और यहाँ पे कौन बैठे हुए, 88,000 ऋषि। ध्यान देना है, यहाँ पे 88,000 ऋषि बैठे हुए। और व्यास जी कौन है, सूत जी। सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए, 16 साल के व्यास जी। अब कहीं आप सोच रहे होंगे कि नौटियाल लोगों ने भी छोटे से व्यास जी ला रखे। मैं आपको बता दूं कि भागवत जी में जो है ना सूत जी, ये 16 साल के हैं, मैं तो फिर भी 36 में हूँ। 16 साल की एक टांग टूट गई, किसमें, त्रेता में। कायदे से त्रेता तीसरा युग है। पहला क्या है, सतयुग द्वापर, और तब त्रेता होना था, लेकिन एक ऋषि अड़ गए। ध्यान देना, तप की प्रस्तुति देखिए, तप की ताकत देखिए, ताकत, तप में कितनी ताकत है। एक ऋषि अड़ गए, बोले नहीं, एक युग के लिए मेरी पत्नी अहिल्या है पत्थर बनी रहेगी, नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम युग बदल देंगे। तप में इतनी ताकत थी, अपनी पत्नी की मुक्ति के लिए त्रेता को पहले लिया। गौतम की पत्नी, गौतम ऋषि ने युगों का परिवर्तन किया, सत्य को त्रेता, त्रेता को द्वापर। और ध्यान रखना, सत्य की 1 लाख वर्ष उम्र है, धर्म चारों पैरों पे खड़े हैं। जैसे त्रेता लगा, धर्म की एक पैर टूट गया। सत्यम शौचम दया दानम, 4 पैर हैं किसे, सत्य, शौच, दया और दान। त्रेता लगते एक चीज कम हो गई और धर्म का एक पैर भी टूट गया, और 1 लाख में से एक 0 भी हट गई। कितनी हो गई, त्रेता होते ही कितनी उम्र हो गई, 10,000 वर्ष। अब जैसे द्वापर लगा, धर्म की दूसरी टांग भी टूट गई, 2 पैर पे खड़ा है द्वापर में, 1 0 और हट गई। कितना हुआ, 1,000 वर्ष उम्र हो गई द्वापर। जैसे कलयुग लगा, एक टांग और टूट गई धर्म की, एक टांग पे खड़ा है धर्म। ध्यान रखना, सत्यम शौचम दया दानम, दान पे टिका हुआ। सत्य भी गया, शौच भी गया, दान भी है, धर्म भी। केवल दान धर्म एक ऐसा बचा हुआ है जिस पे टिका हुआ है, और 1 0 और हट गई। कितनी बची, 100 वर्ष। कलयुग की उम्र कितनी है, 100। ज्योतिष गणना में 120 परमायु निकाली जाती है। बताओ, 11 के 100 गए होंगे हमारे दादा। हम जाएंगे, आपको विश्वास है, नहीं जाएंगे, हमें विश्वास तो नहीं है। समझ रहे हैं। और कलयुग का जब अभी कलयुग एक कली प्रथम चरण है, प्रथम का प्रथम है, 4,32,000 वर्ष उम्र है कलयुग की, और अभी केवल 5,000 वर्ष हुए हैं। तो अभी हम लाखों वर्ष यहाँ आएंगे, लाखों बार यहाँ आएंगे भी हम, इसलिए तैयारी करके रखनी, अगली बार आए तो ठीक ठाक आए।
ध्यान देना, युग का स्वभाव है। सूत जी से प्रश्न करते हैं, सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और 16 साल के सूत जी से प्रश्न क्या बोले गुरुदेव? अज्ञान ध्वंत विध्वंसो। 16 साल के सूत जी से प्रश्न क्या गुरुदेव? अज्ञान ध्वंत विध्वंसो कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। ये सच में अज्ञानी रहोगे? क्या आप सब लोग अज्ञानी हो? नहीं, एक भी अज्ञानी नहीं, सब ज्ञानवान है, लेकिन विनम्रता है। ये नम्रता है उन ऋषियों की। सौनकादि ऋषि विनम्र होकर के अज्ञान ध्वंत विध्वंस, हमारे अंदर जो अज्ञान बैठा हुआ है उसको आप समाप्त करिए। कोटि सूर्य समप्रभा। और क्या कह रहे हैं? बोले आपके अंदर, कोटि कहते हैं करोड़ को, बोले तुम्हारे अंदर करोड़ों सूर्यों के समान तेज है। सूताख्याय कथा सारम। और सूत जी महाराज केवल कथा नहीं सुननी, कथा हमको आती। क्या कहा? सूताख्याय कथा सारम। अब जैसे आप लोग हैं, बोलो किसको नहीं है कथा याद? सबको याद है। हो सकता है मैं कोई कथा भूल भी जाऊं, आपको याद है। कथा याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या कहा? सूत जी को कह रहे हैं सौनकादि 88,000 ऋषि गुरुदेव कथा नहीं सुनी हमको, कथा हमको याद है और आपको भी सब याद है, इसमें नई बात नहीं है। आपको सब याद है, ध्रुव याद है, प्रहलाद याद है, सती याद है, नहीं है? बलि याद है, कौन याद नहीं है आपको? आपको ये भी याद है कि चौथे दिन कृष्ण जन्म होगा, छठे दिन रुक्मिणी विवाह होगा, सब याद है ना? इसका फायदा क्या है? कहा, प्रश्न किया, बोले कथा सारम। हमको कथा का सार बताओ, सार। कथा कहना क्या चाहता है? ये तो सबको याद है, इसमें नई बात क्या है? कथा का जो सार है, कथा का जो उद्देश्य है, कथा कुछ कहना चाह रही है। क्या कहना चाह रही है? वही तो आपको सुनाना है। मम कर्ण रसायन। और कथा कैसी हो? जो हमारे कानों के लिए रसायन बन। कैसी कथा? भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेकम वर्धते महा। इस कथा में व्यथा न हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो। विवेकम वर्धते महा। इस कथा को सुनने से हमारे विवेक की वृद्धि हो, हमारे अंदर भक्ति प्राकाष्ठा बनी रहे। माया मोह निरासस्य। और धीरे धीरे हम इस माया मोह से अलग होते रहे। एकदम तो नहीं होंगे, अचानक कोई चीज बदलेगी नहीं, अचानक बदलनी ही नहीं, धीरे धीरे। वैष्णवे क्रियते कथा। और कैसी कथा सुनानी है गुरुदेव? वैष्णव की। और गुरुदेव हमने तो सुना है कि चिंता मनिर्लोक सुखम। एक
नारायण। भागवत में बैठ करके और किसी चीज का चिंतन नहीं करना। गलत चीजों का आप चिंतन करेंगे वही मिलेगा, क्योंकि जो हम कल्पना करते हैं वही मिलता है यार। इसीलिए दुनियादारी को छोड़ करके बैठना है यहाँ पे। कल्प वृक्ष का स्वभाव है, उसके नीचे बैठ करके हम जो भी कल्पना करते हैं वो हमको मिलता है। और भागवत का भी स्वभाव है, यहाँ पे बैठ करके हम जो भी कल्पना करते हैं वो हमको मिलता है। पर गुरुदेव ये तो इनका स्वभाव है, ये अपने स्वभाव में किसी को बदल नहीं पा रहे। मैंने सुना है, कौन कह रहे, सूत जी पहले गुरुदेव को प्रणाम करना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं गुरु जी दीक्षा दे देंगे, शिक्षा दे देंगे। ध्यान देना, गुरु से लेने का भी ढंग होता है। किसी के मन के भावों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किसी के मन को आप जीतना चाहते हैं, तो पहले विनम्र होकर के उनके सामने जाइए। विद्या ददाति विनयम, विद्या का पहला लक्षण क्या है? विनय, सरलता, सज्जनता। और अगर आप डिग्री लेकर के आए हुए हैं, अकड़ बैठी, क्योंकि जिस कॉलेज से मैंने किया उससे तो किसी के बस की है ही नहीं करनी, तो पहले अकड़ बैठ गई। तो ध्यान रखना, आपके पास डिग्री है, शिक्षा नहीं है। वो डिग्री है, उससे आप खा सकते हैं, कमा सकते हैं और जी नहीं सकते। विद्या आपको विनम्र बनाती है। जो विद्या है पढ़ लिख करके जो विनम्र नहीं है, सरल नहीं, ठीक है, कभी हमको गुस्सा आता है किसी बात में, गलत बात नहीं है, ये स्वभाव है मानव का। कभी गुस्सा आ जाता है, अलग बात है, लेकिन 24 घंटे अपने विषय को लेकर के अकड़े रहना तो विद्या नहीं है। विद्या हमको सरल बनाती, सज्जन बनाती। गुरुदेव मैंने सुना है कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो, अगर किसी पे गुरु की कृपा हो जाए, इष्ट की कृपा हो जाए, माँ बापों की कृपा हो जाए, अपने से बड़ों की कृपा हो जाए, वैकुंठम योगी दुर्लभम, जिस वैकुंठ के लिए बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि ध्यान करते, जप करते, तप करते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन गुरु की कृपा हो तो वो क्षणिक मात्र कर्म से ही मिल जाता है। इसीलिए ध्यान देना भैया, पौवार आई हुई एक दौर चलता है किसी भी चीज का, ध्यान देना है। हम लोग थोड़ा भावुक स्वभाव के ना, इसलिए भावनाओं में बह जाते हैं, ऐसा नहीं बहना है। इलायची दाना देख करके गुरु जी नहीं बनाने ऐसे, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के, तबीयत खराब नहीं होगी। आप दिल्ली से यहाँ आए ना, आपको पानी एकदम सूट नहीं होगा, क्योंकि ये तो हैंडपंप से प्योर पानी है, समझ गया। छान के पीना पड़ेगा, नहीं तो गले में दिक्कत करेगा आपको। और गुरु जी ऐसे नहीं कि भाव में हम भी बदले, बोले दीदी ने बनाए तो हम भी बनाए, नहीं, आपको जानना चाहिए, आपको अधिकार है जानने का। विनम्र होकर के जाइए, गुरु से दीक्षा लीजिए। और ध्यान देना, वो गुरु कभी गुरु नहीं हो सकता जो उसके इष्ट को उससे अलग करे। वो गुरु, जो उसके माँ बापों को उससे अलग करे, वो गुरु है। वो नरक खुद भी जाएगा, हमें भी ले जाएगा, बचना है। अपने जो इष्ट है उनको गंगे जी बहा दो, हमारी फोटो लगा के हमारे चरण पादुकाओं की पूजा करो। अरे ये तो नरक, इनका तो तैयार है, हमारे लिए भी बन रहे हैं नया। ध्यान देना, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। हम ये देव डोली है ना, यहाँ पे बैठी हुई है, बोलो अगर तुम्हारी हमारी हिम्मत है, हम खुद हिला के दिखा दे, है हमारी हिम्मत। कई लोगों को बड़ा शक होता है, देखो भगवान पे शक करने की जरूरत नहीं, शक इंसान पे कर सकते हो। भगवान प्रमाण नहीं देता, सूर्य कभी प्रमाण नहीं देता कि मैं आ गया हूं। सूर्य ने कभी आवाज लगाई आपको कि मैं आ गया हूं भाई, जल चढ़ा लो, कभी प्रमाण नहीं दिया। क्योंकि सुबह होते ही हमको मालूम पड़ गया कि हम तो लेट हो गए, वो तो आ गया।
ध्यान देना, भगवान कभी अपना प्रमाण नहीं देते, प्रमाण इंसानों को देना पड़ता है। यही प्रमाण है कि हम मानव हैं। प्रयच्छति गुरुर प्रीतो, बिना गुरु के आप संसार से तर नहीं सकते, ये बात पक्की है। गुरु बनाना चाहिए पर जान के। बिना गुरु भवनिधि तरहि न कोई, बिना गुरु के कोई संसार सागर से कोई ना कोई हमारा गुरु है। माँ हमारी गुरु है, पहली गुरु माँ है। उस माँ की तो हम कभी नहीं सुनते, उस पिता की हम कभी नहीं सुनते। बाहर वाले वाह, हाँ समागम में जाना है हमको, घर का समागम सुधार लो। पता चल रहा बाहर के समागम के चक्कर में घर का समागम बिगड़ गया। ध्यान देना इन चीजों पे। कथाओं का सिद्धांत यही है, अगर हम अपने जीवन को सुधार नहीं पा रहे हैं, ज्यादा धर्मात्मा बनने की चेष्टा न करें, इंसान बनने का प्रयास करो, भगवान नहीं। और यहाँ जो लोग भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आपको गलत चीजों से, गलत रास्तों से बचना पड़ेगा। ये हमारी भागवत कहती है, ये हमारा धर्म कहता है? स्वधर्मा निधनम श्रेय। ध्यान रखना, आप अपना धर्म हमेशा श्रेयकर होता है। पर धर्म भयावह, गीता कहती है दूसरे का धर्म हमेशा डरावना होता है। इसलिए ध्यान देना, ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना किसी को। और दूसरी बात छोड़ दो, आपको उसी ब्राह्मण पे विश्वास नहीं जो तुम्हारे घर में सुबह से हम पूजा करें। बोलो हाँ भगवान की बात करते हो हैं? तो कोई कहे कि मैं भगवान दिखा दूंगा। अच्छा, भगवान दिखाने की चीज है, चीजें कोई कुछ दिखा रही है। ये अनुभव का विषय है, महसूस करने का विषय है। जिस दिन हम इन आंखों से भगवान देख लेंगे ना, ये मुंह बोल नहीं पाएगा, गूंगे हो जाएंगे हम। ध्यान देना आप, ये आंखें देख नहीं पाएंगी दुनिया को। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी है, कृपा रखना, कृपा। हमारी खोपड़ी में जो अकड़ है ना, इस पे कृपा, बीच बीच में मारते रहना। कृपा चाहिए हमें, हमें इतना बड़ा नहीं बनना है, केवल इंसान बनना। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभा। गुरु जी को अनुनय किया, विनय किया है, प्रणाम किया। ऐसे नहीं गुरु जी को सिखाएंगे, गुरु जी भी पहले जांचेंगे ना इतने लायक है कि नहीं। और देखिए आप पे तो हर चीज की कृपा है, गुरु रूप में पुरोहित है, गुरु रूप में अपने बड़े भी हैं, घर के भी हैं, पुरोहित भी हैं। हम तो दादा गुरु बोलते हैं, दादा गुरु भी हैं, माँ के पक्ष के भी। बोलो है क्या नहीं आप पे कृपा? अरे कृपा सबको नहीं मिलती, सबको बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिलता। आशीर्वाद लेने का ढंग होता है, तरीका होता है, कोई देता नहीं। किसी के मन को ऐसा जीत लो तो उसको बोलना ही पड़े मन से। बोलो देने की चीज नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं पंडित जी आपने तो थपकी मारी नहीं, थपकी मारने से थोड़ी होगा। आप मन को ऐसा, अपने बड़ों के मन को ऐसा जीत लो, थपकी मारने की जरूरत ही ना पड़े। मन से कहते बोले अन्नमान धनमान सब कुछ बेटा मेरे को मिले न मिले तेरे को मिल गया। ये बुजुर्गों का गुण है। और सुख देने का बोले महाराज प्रीति सोनक चित्तेति। ये सोन का दृश्यों, मैं तुम्हारे इस भाव को देख करके कह सकता हूँ या तो बच्चे विचार। वैसे तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ, पर ध्यान रखना हर जानने वाला यही कहता कि मैं जानता नहीं हूँ। जो सचमुच कुछ जानता है वो हमेशा कहता है मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। अरे कुछ नहीं जानता वो कहता मुझे मानो, मैं हाँ मेरे को मानना पड़ेगा तुझे, मैं कुछ जानता हूँ, मैं फिर बताता हूँ। मैं बताता हूँ
ध्यान रखना। जो सरलता में रहते हैं, सज्जनता में रहते हैं, उनके पास बहुत गूढ़ चीज़ें हुआ करती हैं, और गूढ़ चीज़ें लेने के लिए धैर्य बना के रखना पड़ता है। शौनकादि ऋषियों ने धैर्य नहीं खोया। बोले गुरुदेव, सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशनी। मेरे को तो ये लगता है कि सारे सिद्धांतों का एक ही सिद्धांत है। सारे शास्त्रों का, पुराणों का, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, मीमांसा है, सांख्य है, दर्शन है, उपपुराण है, सबको भाष्य है, सबको एक ही सिद्धांत है। सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशनम। संसार का दुख दूर कैसे है? हमारे पुराण यही तो कह रहे कि हमें जीना कैसा चाहिए। यही तो है हर पुराण का नियम, सिद्धांत यही तो है? क्योंकि सूर्य कह रहे काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास ही काल व्याल। काल कहते हैं किसे? हिंदी में काल किसको कहते हैं? किसे कहते हैं? समय को। काल मतलब समय। ब्याल, काल ने तो मुंह खोल रखा है, बोला ब्याल की तरह। काल ब्याल मुख ग्रास। आप और हम उस काल का, उस समय का कब ग्रास बन जाए? बोलो अभी यहाँ ठीक है, कब कौन सी घटना हो? समय तो निकल रहा है, तुम्हारे हमारे लिए रुकेगा नहीं। आप सोच रहे हो कि भैया अभी तो हमने कुछ जिया नहीं, थोड़ा रुक जाओ ना, हमारे लिए रुकेगा? समय किसी के लिए रुकता है? काल किसी के लिए नहीं रुकता। ब्याल कहते हैं मुखग्रास त्रास निर्णास ही। इसीलिए क्या करना है? बोलो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। कलयुग में एक ही सिद्धांत है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। वही जैसे सूर्य की किरण होते ही हमें दिन का एहसास होता है, भगवान की कथा से हमें जीवन में उजाला मिलता है। इसीलिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं भागवत जी का महत्व, क्योंकि ब्रह्मादि देवता भी कभी कभी भगवान की अद्भुत माया को देख करके चकित होते हैं। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे ना, तो 7 दिन की कथा से परीक्षित की मुक्ति हो गई। बड़े अचंभित हुए देवता लोग, इस कथा में, इस पुस्तक में, इस पुराण में ऐसी क्या ताकत है भाई, 7 दिन में मुक्ति हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा हम परीक्षा ले लें। परीक्षिते कथां वक्तु सभायां संस्थिते सुखे। और देवता लोग क्या कर रहे हैं पता है आपको? सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमः। स्वर्ग से अमृत का घड़ा लेकर के देवता लोग कहाँ गए? सुखदेव जी कथा सुना रहे थे ना, ऐसे ही जैसे हम सुना रहे हैं आपको, व्यासपीठ पे गए घड़ा लेकर। बोले गुरुदेव एक बार बताओ सुखदेव जी, राजा परीक्षित को कथा क्यों सुना रहे? बोले इसलिए सुना रहे हैं, इसको 7 दिन का श्राप है, 7वें दिन सर्प आएगा, इसको डसेगा, समाप्त हो जाएगा। अच्छा इसलिए सुना रहे हो? अरे बोले अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। क्या करना है? अमृत पिला, हम स्वर्ग से लाए हैं, ये अमृत पिला दो और कथा क्या करो? हमको सुना दो। क्या कहा? एवं विनिमय। विनिमय कहते हैं लेन देन को, संस्कृत में शब्द है विनिमय, मतलब लेन देन। व्यासपीठ पर जा करके लेन देन कर, ये ले लो और कथा दे दो। सुधा राज्ञाम प्रपीयता। जो कथा आप राजा को सुना रहे हो परीक्षित को, बोले प्रपश्यामो वयम सर्वे, हम सबको वो कथा सुना दो है। श्रीमद् भागवतामृतम। अच्छा सुखदेव जी ने कहा बहुत अच्छा। इतना क्रोध आए ना सुखदेव जी को देवताओं पे, ध्यान देना,
ये भागवत सबको सुलभ नहीं है। आपको लग रहा होगा कि वैकुंठ में भागवत जी की कथा होती है, नहीं होती है। स्वर्ग में भागवत होती है, नहीं होती है। स्वर्ग में भागवत की कथा नहीं होती है, वैकुंठ में भी नहीं होती है। और यहाँ देखिए लेन देन कर रहे हैं, जोर से डांट लगाई देवताओं को। क्या बोले? अभक्ता च विज्ञाय न ददो सकथामृतम। बोले तुम भक्त नहीं हो, अभक्ता च विज्ञाय, तुम अभक्त हो। है? अरे भाई कथा सुनने थे ना, तुम्हें किनारे बैठ के सुन ले। देवताओं को वीआईपी हो तुम, मान लिया हमने तुम देवता हो, किनारे पे बैठ के तो सुनना पड़ेगा। यहाँ लेन देन कर रहे हो कि कथा दे दो और अमृत ले लो। बोले को सुधा को कथा है? तुम्हें मालूम है तुम लेन देन के लिए और क्या कर रहे हो? तुलना कर रहे हो, भागवत जी की तुलना कर रहे हो तुम और क्या अमृत से। बोले को सुधा को कथा लोके को कांच को मणिर महान। कांच और मणि एक जैसा दिखता है, मणि और कांच एक जैसा लगता है, दिखता भी एक जैसा। कैसे पता चलेगा ये मणि है, ये कांच है? जब अंधेरा होगा। जैसे ही अंधेरा होगा मणि क्या करेगी? अपने प्रकाश से उस अंधेरे को समाप्त कर देगी। और कांच यही करेगा अंधेरे में, हमारा हाथ पैर काट देगा, यही करेगा। तो बोले तुम उस स्वर्ग के अमृत से भागवत जी की तुलना कर रहे। बोले एक बार बोल दिया, दोबारा मत बोलना। अभक्ता च विज्ञाय न ददो सकथा। बोले तुम अभक्त हो, मैं तुम्हें कथा नहीं दे सकता। श्रीमद् भागवती माता सुराणाम अपि दुर्लभम। भागवत जी की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। आपको लगता होगा कि स्वर्ग में जाकर बड़ा आनंद है, ये कथा नहीं है। यहाँ का जो सबसे अच्छा धर्म कर्म करके कहाँ जाते हैं हम? जाते होंगे, गए नहीं हम। ये नहीं कि हम एक बार स्वर्ग घूम के आ गए होंगे और फिर हम यहाँ कथा करेंगे, नहीं। कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में। वहाँ क्या करते हैं? जो आपने काम अच्छा किया है उसका भोग करते हैं। हर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। जैसे आपके पुण्य खत्म हुए और क्या जोर का एक धक्का देते हैं। कौन? देवता लोग बोले बेटा एफडी खत्म, अब जाओ फिर धर्म करके आओ। ब्रह्मा जी को देख करके मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने जब ये कथा देखी, राजा परीक्षित की मुक्ति देखी, बड़ा मोह हुआ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन की कथा से किसी की मुक्ति हो सकती है? मैं नहीं मान सकता। क्या क्या भागवत जी की परीक्षा लेने लग गए ब्रह्मा जी। लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। स्वर्ग में ब्रह्मा जी ने क्या लगा दिया? तराजू। जब तराजू लगाया ना, तो तराजू के एक पलड़े में भागवत जी और दूसरे पलड़े में ब्रह्मलोक की सारी संपदा। मैं देखूं इस भागवत में ताकत क्या है। तराजू लगा करके एक पलड़े में भागवत जी की पोथी रख दी और एक पलड़े में ब्रह्मलोक की संपदा। लेकिन भागवत जी का पलड़ा टस से मस नहीं है, हिला नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी क्या ताकत है भैया इसमें? लास्ट में अपने खोपड़ी रख दिया। समझ गए ना? हमारे बस की बात नहीं, ये कुछ अजीब विषय है, ये कोई विचित्र विषय है। जैसे खोपड़ी रखी और ध्यान रखना, अहंकार कहाँ होता है? इसमें कहाँ होता है? यानी सौनकादि ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव सूत जी महाराज एक बात बताइए ना, नारद जी की भेंट सनकादि ऋषियों से कैसे हुई और कहाँ हुई और किस ले? सनकादि ऋषि कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 भाई हैं। बद्रीनाथ जी अगर आप गए हो, चारों भाई बैठे हुए हैं और यहाँ पर वे
किसकी भेंट हुई? नारद जी की। क्यों हुई, किस लिए हुई, किस विषय पे हुई? आइए चलते। एक दाही विशालाया चत्वारो ऋषयो मलः। एक बार की बात है ना, इससे पहले न इसके बाद। विशालापुरी किसका नाम है? विशालापुरी किसका नाम है? बद्री विशाल जी का। भगवान नारायण जी की जो स्थली है उसका नाम है बद्री विशालापुरी है, बोलते ना बद्री विशाल, वही है। चत्वारो ऋषयो मलाम, 4 ऋषि हैं, 4 भाई। सत्संगार्थम समायात ददर्शु तत्र नारदः। यहाँ नारद जी पहुंचे, दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते। कथम ब्रह्मंदीन मुख कुतसिंतातुरो भवा। कौन कह रहे हैं? चारों भाइयों ने जैसे नारद जी को देखा, ध्यान से सुनना। त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्यागमन तवः। नारद जी कुत कथम ब्रह्मंदीन मुख। आप और हम कितना भी छुपाने का प्रयास करें ना, ये चेहरा बता देता है कि हम खुश हैं कि परेशान हैं। बहुत छुपाते हैं हम, जीवन के बहुत सारे सुख दुख हम छुपाते हैं, लेकिन चेहरा जो है ना, जो आपका प्रिय मित्र होगा, प्रिय दोस्त होगा है? उससे आप मिलेंगे ना तो चेहरा देख के क्या बात, परेशान लग रहे हैं, कैसे पता उसको? आपने तो बताया ही नहीं। क्योंकि चेहरा दर्पण है, चेहरा बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि आप कमजोर हो गया आजकल। जैसे उसने ये कहा कि कमजोर हो गया, आपने पूरा चिट्ठा खोल दिया, इसलिए हुआ, समझ में? और जैसे हमने कहा भाई आजकल अच्छी सेहत बनी है, हमने वो भी चिट्ठा खोल दिया, बोले हाँ थोड़ा तनख्वाह बढ़ गई, थोड़ा ठीक ठाक काम बढ़िया चल रहा है, अपने आप ही बन गई सेहत। बनाई नहीं उसने अलग से, कि चेहरा बता रहा है आपका। नारद जी को देख करके क्या कह रहे हैं? बोले त्वरितम गम्यते कुत्र, इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कुतस्यागमन तवा, कहाँ से आ रहे हो? अब देखिए, जैसे प्रश्न किया, केवल एक बात पूछी थी, कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, इतना ही पूछा था। अब देखिए नारद जी ने बता दिया। बोले आप भैया जब तुमने पूछ लिया ना तो मेरी पूरी कथा सुनना। नारद जी ने अपनी पूरी कथा सुना दी। अहम तु पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। बोले मैं पृथ्वी पे गया। ध्यान से सुना, सनकादि ऋषियों को नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं, और ये कथा किसी और की नहीं है, तुम्हारी हमारी है। नवनीत किसे कहते हैं? मक्खन को। ये हथेली है हमारी, इसमें अलग अलग तीर्थ है। देव तीर्थ, ये देव तीर्थ है, ये काया तीर्थ है, ये अग्नि तीर्थ है। ये क्या है? अग्नि तीर्थ। यहाँ पे आप मक्खन रखना, प्रैक्टिकल कर लेना, रखते पिघल जाएगा, कुछ नहीं करना, हमने आग नहीं जलानी, अपने आप पिघल जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय मक्खन की तरह कोमल हो। मतलब पकड़ सकते हो मक्खन को, पकड़ सकते हो, फिसल जाएगा हाथ से, इतना कोमल है। जिसका हृदय कोमल है, जिसका हृदय दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाता है। ध्यान रखना, संत के लिए ड्रेस नहीं है, उसके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। संत कौन है? जिसका हृदय मक्खन के समान कोमल हो। वो आपका बच्चा भी हो सकता है, वो आपकी माँ हो सकती है, वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपके पिता हो सकते, कोई भी हो सकता है, वो सूट में हो सकता है। ने लिखा, बोले कहा कभी पर कहा नहीं जाना। कहा तो है कवियों ने संत के बारे में, पर कहा नहीं, बढ़िया से नहीं कहा। क्यों? बोले मक्खन में खटास होती है, मक्खन में खट्टापन होता है। संत के जीवन में खट्टापन नहीं होता, उसके जीवन में मीठापन होता है। तो जिसके लिए बोलेगा अच्छा ही बोलेगा, जिसके मन में अपने से ज्यादा दूसरों की भलाई करने में जिसको आनंद आता है। एक बाबा है, कौन था, क्या है? गोल्डन बाबा। 10 किलो सोना टांगा हुआ गले में, और भीड़ देखे ना पीछे, हम तुम ही तो हैं बीच में, कौन है उस भीड़ में?
हम जैसे पागली तो है कोई? बोलो। जिसने इतनी माया अपने पे लपटाई है, ये हमारा उद्धार करेगा? करेगा? तो अपना ही कर ले, गनीमत है। 10 किलो सोना कितने का आता है? हमारे 10 ग्राम लेते हैं। प्रसंग इसलिए बोलो, पाखंड निरता संत। बोले जो पाखंडी हो संत कैसे हो सकता है? विरक्ता सपरिग्रह, जो विरक्त है उनसे कोई लेन देन नहीं। बोलो, जो सचमुच संत है उनसे लगाव नहीं है, तुम्हारा हमारा है। कभी जाना बद्री, रास्ते में मिलेंगे गुफाओं में, ये संत। आप और हम क्या है? हम तो गृहस्थी है ना, इसीलिए ध्यान देना है। जो चीज मायावी होती है ना, उसमें आकर्षण ज्यादा होता है, ध्यान देना। क्या भगवान राम को नहीं था पता कि सोने का जो हिरन है ये चलता नहीं? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये आम इंसान को भी पता है। बोलो, आपको और हमको भी पता है कि जो सोने का होगा चलेगा कैसे, दौड़ेगा कैसे, बोलेगा कैसे? क्या भगवान को नहीं पता है? अरे वो तो दुनिया का मालिक है, उसको नहीं पता है मैं बाण लेके जा रहा हूँ इसके पीछे। माया सबको आकर्षित करती है। भगवान ने माया रची है, और अटपटी चीजें, मायावी चीजें होते हैं ना, उनमें आकर्षण, तो आकर्षण से बचना है। कथाओं का यही मतलब है, कथाओं का यही सिद्धांत है। जो आपको सूत्र दिए गए हैं घर में, उनको पकड़ के रखो पहले। ये आप ठीक से निभा सकते हैं तो कुछ नए पकड़ो, यही पूरे नहीं हो रहे हैं। अपना गृहस्थ हमसे ठीक से नहीं संभल रहा है और हम पड़े कोई और चक्करों में। ध्यान देना, घर की ठाकुर बाड़ी से आपको फुर्सत मिले तो बाहर जाओ। तरुणी प्रभुता गे, क्या कहा? बोले नारद जी कह रहे सनकादि ऋषियों, मैं हर इंसान के घर में गया, जैसे मैं घर में गया तो क्या हुआ? बोले तरुणी प्रभुता गे। तरुणी कहते जवान, जवान स्त्री का राजपाट घर में हो गया। गेह कहते हैं घर। क्या गलत बात है? अगर स्त्री का राजपाट घर में तो बुरी बात है? ये तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि गृहिणी गृह उच्यते न गृहम गृह उच्चाहु। घर को घर नहीं कहते अगर उसमें सुंदर गृहिणी ना हो। बोलो, ये ईंट पत्थर का घर आपने कितना भी महंगा बनाया हो, अगर उसमें रहने वाली बुद्धिमान नहीं है, समझदार नहीं है, उसकी दुर्बुद्धि हो रखी है, आपका करोड़ों लाखों का घर भी खाक है, कुछ नहीं है। क्योंकि शांति स्त्री है। भक्ति कौन है? अभी आएगा भक्ति का प्रश्न। भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य, माँ है भक्ति। और जिस घर में स्त्री ठीक नहीं वहां गड़बड़ है। क्यों कहा भाई? यहाँ पे तो गलत बात कह दी ना कि तरुणी प्रभुता आगे साल को बुद्धि दाएगा। स्त्री की घर घर में प्रधानता हो गई है, बात ठीक है, स्त्री की ही प्रधानता होनी चाहिए, बात ठीक है। लेकिन ध्यान देना आप भी, हमारी माताएं बहनें, कई लोग बुरा मान जाते हैं, ब्याज जी कह रहे थे कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन विवेक रूपी कभी कभी ज्ञान का, आप जब भी जीवन में बड़ा निर्णय ले, आपको ज्ञानी होना जरूरी है। बोलो, ज्ञान कौन है? पुरुष। भक्ति कौन है? स्त्री। और भक्ति कैसे होती है? भावनात्मक। भक्ति कैसी है? भावुक। भावुक है ना। अब माना तुम तो कह कुछ अपनी खट्टी मीठी घटना सुनाया है, अब तुम भी रोना, रो भी रोना, भी रोना, घटना में कोई बात नहीं, वो तो तुम लुटना चक्कर में ना घटना सुनो। अब तुम भी रोए, हाँ बोली, हाँ बोली है, भोली भी रोए, दीदी भी रोए। ले, पुरुष क्या है? ज्ञान थोड़ा अकड़ा अकड़ा होता है ना, आपने देखा होगा, ज्ञान में थोड़ा अकड़ होते हैं। पुरुष कितना भी सरल हो लेकिन हल्का फुल्का अकड़ेलू तो होता ही है। और हमारी माता कितनी भी कठोर हो लेकिन सरल तो होती है, हो ही जाएंगे, रो ही पड़ेंगी वो लास्ट में। स्वभाव है ना, स्वभाव है ना। इसीलिए जब भी घर में कोई बड़ा निर्णय हो, पुरुष पीछे खड़ा है, स्त्री निर्णय ले रही है, नहीं होगा वो, नहीं ओढ़वेन खान बन कत्ता ही नहीं ओढ़वेन, तुम कुछ भी कर। हम ये नहीं कह रहे कि आपका निर्णय गलत है, नहीं,
लेकिन आप दोनों मिल गए। भक्ति के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ भक्ति होना बहुत आवश्यक है। अकेले पुरुष भी नहीं ले सकता है बड़ा निर्णय, लेकिन भक्ति क्या करती है, उसको क्या करती है, पोषित करती है। कभी भी बड़ा निर्णय हो, आपके पास आया है निर्णय, तो आप उसको जरूर पूछिए। आपने अकेले लिया तो गड़बड़ होगी भैया, ये तुम देख सकना, ये तुम घर घरों देख सकना, प्रत्यक्ष प्रमाण। जब स्त्री ज्यादा निर्णय ले ली जाए घर में जी बड़ा बड़ा और गड़बड़ ज्यादा हो जाए। ज्ञान का होना अति आवश्यक है। कई लोग आदत होगी ना घर, तुम क्या जाओगे, तुम पढ़ा जा, अब बताओ वो कुछ नहीं जानता, पूरी दुनिया चला रहा है वो कुछ नहीं जानता, तुम बहुत जानते हो घर में बैठ बैठ। ये मूर्खों वाली बात है। उसको किनारा कर दिया, तो कंपनी का मालिक है बना बैठा, कंपनी चला रहा है, उसके पीछे 400 लोग 500 लोग काम करते हैं, वो कुछ नहीं जानते, और तुम बहुत जान रहे जो घर बैठे में हैं। अगर सब्जी लेने जाना तब भी 3 आदमी से ना दूंगा, बोलो सब्जी लेने जाते तब भी 4 लोग चाहिए तुमको साथ में, अकेले जा भी नहीं सकते। उसको बोल दो कि उसको कुछ नहीं आता है, ध्यान रखना। इसलिए कहा तरुणी प्रभुता गे है। प्रभुत्व तो आपका ही ठीक है, लेकिन धर्म घर के निर्णयों में, संसार के निर्णय में आपका प्रभुत्व ठीक नहीं है। साले को बुद्धिदायक, अब क्या कहा भाई, किसी का साला समझदार हो, गलत बात थोड़ी है क्योंकि हमने सलाह ली, बुरी बात नहीं है, लेकिन भाई तो है, भाई की तो हम सलाह ले सकते हैं ना। और ध्यान रखना, भाई भाई में भय नहीं होना चाहिए। ये देख करके हमें बहुत अच्छा लगा, इनका भाइयों में जो प्रेम है ना आपसे, भगवान करे इसमें नजर न लगे कभी। देखो ये जीवन की संपत्ति आती जाती रहेगी, ये जो भाइयों की संपत्ति है, जब विपत्ति आती है जीवन में, भरत जी ने और राम जी का एक प्रसंग मुझे बार बार याद आता है। राम जी को मिलने जब भरत जी गए थे ना चित्रकूट में, तो राम जी ने प्रश्न किया, भरत एक काम करते, तू और मैं संपत्ति का बंटवारा करते, एक बंटवारा करते। भरत ने तो कौन सी संपत्ति को, पिता की संपत्ति को, राजपाट को लात मार करके आप जंगल आए, उसी संपत्ति को मैं भी लात मार करके इस जंगल में आया हूँ, आप कौन सी बंटवारे की बात करते हैं। बोले एक बात सुनना, अरे पिता की संपत्ति का बंटवारा तो सब भाई करते हैं, ये नई बात क्या है इसमें। हम दुनिया में एक ऐसी मिसाल पैदा करते हैं, हम विपत्ति का बंटवारा करते हैं, हम विपत्ति का बंटवारा करते हैं, चल आधा तेरी आधा मेरी। आज अयोध्या पे विपत्ति आई है ना, आधा तेरी आधा मेरी। भरत बस केवल इस बात से भरत जी वापस गए, मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगा, आपको जाना पड़ेगा। गुरु वशिष्ठ ने मनाया, जनक जी ने मनाया, नहीं माने। बोले गुरुदेव मैं आपके चरणों में हूँ, लेकिन मैं भगवान राम से अलग नहीं रह सकता, मुझे नहीं चाहिए ऐसी संपत्ति जो मेरे भाई से मुझे अलग कर दिया। किस बात की संपत्ति, तो ध्यान रखना, दुनिया की संपत्ति है, ये संपत्ति कभी कम है, कभी ज्यादा है, कभी बहुत ज्यादा है, ये हमें पागल कर सकती है। जो विपत्ति को बांटने की सामर्थ्य रखती है वही भाइयों में प्रेम। इसलिए ध्यान रखना है, जैसा भी हो जाए अपना है, अपनी राय दे, अपनी बात रखे, क्यों नहीं। इसलिए भाइयों का प्रेम अति आवश्यक है, और ये बहुत दूर चले गया। ये जो हमारा पारिवारिक संबंध था ये बहुत दूर निकल गया। भाइयों का नहीं, यहाँ तो चाचा ताऊ सब एक एक व्यक्ति का मैं देख रहा हूँ, मैं भी 2-3 महीने से इनके बीच हूँ। ये बहुत आवश्यक है। और ध्यान रखना, इतने लोग इकट्ठे होंगे, अगर हम पे कोई विपत्ति आएगी पता चलेगा उसका, कभी चलेगा भी नहीं। और अकेले खड़े होंगे ना, रो भी नहीं सकते, क्योंकि कोई बगल वाला देखेगा ना कि मैं रो रहा हूँ, और इतने चारों तरफ से खड़े होंगे ना, अगर रो भी रहे होंगे तो पता नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि हमारा जो भाइयों का जो प्रेम है बुद्धिदायक है, ठीक है, साले की सलाह भी लीजिए, लेकिन पहले भाई की लीजिए। कन्या विकीर्णो लोभात, मैंने क्या देखा, नारद जी ने कहा मैंने क्या देखा, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहे, कन्या विकीर्णो लोभात, करे विक्रय हो रहा है, लेन देन हो रहा है। दंपति नाम चकल कनह,
पति पत्नी में सुबह शाम झगड़ा। और ध्यान रखना, जिन घर में शांति है ना, वहाँ कलयुग नहीं है, वहाँ सतयुग है। वहाँ आज भी सतयुग ही समझना, जहाँ शांति है, जहाँ पत्नी प्रेम से पुचकारती है। अरे पुरुष तो इधर उधर से भटका भुटका आता है, कभी कभार दुखी है, उलझा हुआ है कई कार्यों में। अगर वो दुखी है होकर के बाहर से आए और आप एक गिलास पानी मुस्कुरा करके दे दो ना, ध्यान रखना वो भूल जाएगा। अरे दुनियादारी चलती रहती है। इसलिए आपसे निवेदन है, अट्ठशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया कामिन्यां केश शूलिन्यां संभवन्ति कलाभ्यः। अब नारद जी कह रहे हैं, बोले मैंने एक आश्चर्य देखा। नारद जी एक घटना सुना रहे हैं, बोले सनकाद ऋषियों मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। हे मुनीश्वरों ध्यान से सुनना। एक तो तरुणी तत्र निस्नासा खिन्न मानसा। एक जवान स्त्री खिन्न मन से कहाँ बैठी? एक जगह में बैठी हुए वृद्धोत्पातितो, दो वृद्ध हैं, एक दाएं लेटा हुआ एक बाएं लेटा हुआ। निश्वास चेतन उन पे श्वास है, जिंदे हैं कि नहीं? शुश्रूयन्ति प्रबोधन्ति। अब जैसे मैं उधर से जा रहा था, कौन कह रहे? नारद जी। बोले मैं जैसे उधर से जा रहा था तो मैंने क्या देखा? उस स्त्री ने मुझे आवाज दी। उस स्त्री ने, जिसके दोनों तरफ वृद्ध लेटे हुए हैं और वो बैठी हुई है परेशान मन से बैठी हुई है, उसने मुझे आवाज दी कि भोगो साधु क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। भोगो साधु, ये साधु क्षणं तिष्ठ, एक मिनट रुको। कौन कह रहे? बोले वो स्त्री ने मुझे आवाज दी। नारद जी कह रहे हैं क्षणं तिष्ठ, एक मिनट रुको तो सही। मचिन्तामपि नाशय, मेरी कोई बहुत बड़ी चिंता है, मैं परेशान हूँ, आपका फर्ज बनता, आप संत हैं, पहनावे से आप संत लगते, मन से हो कि नहीं? दर्शनम तव लोकस्य, मैंने सुना है कि अच्छे लोगों के दर्शन करने से सारे काम बन जाते हैं। बोलो आपके जीवन में भी कोई ऐसा होगा जब आप कभी उलझते फंसते और वो दिख गया आपको, तो आपको ऐसा लगता है मेरा काम बन गया, आप तो हो ही जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों का संपर्क जरूरी है। कभी कभी हम उलझ जाएं, कभी फंस जाएं, तो उसको देखते ऐसा लगे। और माँ कौन है? ये स्त्री कह रही है, बोले आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरा काम बनने वाला है। नारद जी ने कहा तू स्त्री मैं पुरुष, न तू मुझे जानती न मैं तुझे जानता, कहा सिख तुम कौन हो? का विमोचे नार्या का पद्मलोचन, तुम कौन हो? वद देवी सुविस्तारम, ये देवी बड़े विस्तार से बजा। स्वस्य दुःखस्य कारण, तेरा दुख का कारण क्या है? बालो उवाच, अब वो स्त्री बोल पड़ी, ध्यान से सुनना। कौन है ये स्त्री? बोले अहम भक्ति रीति ख्यातो। उस स्त्री ने कहा, बोले अहम भक्ति रीति ख्यातो, मेरा नाम भक्ति। इमो में तनयो मतो, ये दोनों जो लेटे हुए हैं ना वृद्ध, ये मेरे लड़के। नारद जी ने कहा तो अटपटी बात है, अटपटी बात है ना। माँ जवान है और बेटे वृद्ध है।